हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद जिब्रील एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ टू लूज़ बेली फैट नेचुरली। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जिम चले जाएं और हम में मोटापा है, मतलब कि उनका बेली बहुत बड़ा होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक बंदा जिसे मोटापा है और वो बगैर जिम जाने के वो ये कैसे लूज़ कर सकता है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो बेली है ये क्यों मुश्किल है ये कम करना। तो पहले जो बात है वो है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, ये स्टबन होता है। तो जब ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है तो इसकी वजह से फिर तो हमें तदाबीर इस्तेमाल करते होंगे, तो इसकी वजह से फिर ये आसानी से ये ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से हमें बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हमें हार्ट डिजीज़ और भी मसले हैं जो हर बंदे को आते होंगे जो जिसे मोटापे का शिकार है। तो इसकी वजह से इसके ये मसले हैं और ये बहुत मुश्किल है कि इसे लोग कम करें। लेकिन मैं आज आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपने उसके ऊपर काम किया तो फिर आपके लिए आसान हो सकता है। तो पहले उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि ईट द राइट फूड, मतलब कि वो फूड गए जो आपके लिए अच्छा है। अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप सोडास पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और इसकी वजह से तो आपको फिर मोटापे का शिकार होगा, आपका बेली बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आप अगर आप वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और हेल्थी फूड खाएं तो इसकी वजह से फिर आपका मोटापे का शिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाएं और जो हेल्थी खाना वो खाएं और उससे परहेज करें, जिसकी वजह से आपको इस मोटापे का शिकार हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम मोटे हो गए। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला होता है। वो हर दिन फास्ट फूड खाते हैं, सोडास पीते हैं और इसकी वजह से और भी एक्सेट्रा और भी चीज़ें जो वो खाते पीते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये जो पेट है ये मोटा जाता रहता है। तो इसकी वजह से फिर ये लोग इससे परेशान होते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये करना है कि हमें फास्ट फूड, मतलब कि फास्ट फूड को कम करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और जो हेल्थी फूड है, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये जो नट्स हैं, ये हमें खाने चाहिए। दूसरी जो बात है वो है ड्रिंक मोर वाटर। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी मोर वाटर के बारे में कि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, इम्पोर्टेंट। 70% जो हमारे बॉडी में वो है वाटर, तो इसलिए हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप अगर लेमन का जूस पिए तो इसकी वजह से आप फिर उसके बाद और काम स्टार्ट करें, तो इसकी वजह से लेमन के जूस की वजह से फिर आपको मतलब कि कुछ मसला नहीं होगा, वो आपका डाइजेस्ट और बॉडी साफ़ कर लेगा। तो इसकी वजह से पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए और हमें ज़्यादातर पानी पीना चाहिए। तीसरा जो सोल्यूशन है वो है कि मूव मोर, मतलब कि आप हर दिन तो तकरीबन 10,000 स्टेप्स तो लिया करें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चलते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो इसकी वजह से फिर आपका बेली फैट ये वही रह जाएगा। अगर आप मूव करेंगे, एग्जांपल अगर मैंने आपको 10,000 स्टेप्स दिए, आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल आपको बताएगा कि आपने कितनी मूविंग की है, आप कितने चले हैं आज के दिन, तो इसकी वजह से फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब आप चलेंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये मोटापा है ये कम हो जाएगा और इसकी वजह से फिर आप आराम से जो काम कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो इसकी वजह से वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह पे हर वक्त ना बैठे, इसलिए अगर आप एक जगह पर हर वक्त बैठते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी मूव नहीं करती है, एक जगह पे सब फैट जमा हो जाता है, तो फिर आपको नुकसानदेह है और आपको मोटापे का शिकार डाल सकती है। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चलना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है गेट इनफ स्लीप। इसका क्या मतलब, इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें स्लीप करना चाहिए, हमें सोना चाहिए। दिन में आपको तो 7-8 घंटे सोना चाहिए, मतलब कि रात को जब टाइम हो जाता है सोने का तो आपको 7-8 घंटे मिनिमम आपको तो सोना चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सोएंगे तो इसकी वजह से फिर आपका जो बेली फैट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन सोए ज़्यादातर के 8 घंटे तक, तो इसकी वजह से फिर आपका मोटापा कम हो जाएगा। और अगर आप सोएंगे टाइम पे, इसलिए मैंने बहुत से लोग देखे वो 1 बजे सो जाते, 2 बजे, तो फिर वो किस टाइम उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इसका। अगर आप 7-8 घंटे नींद सही वाली पूरी करते हैं जिसकी वजह से फिर आपके लिए आसान हो जाएगा और आप मोटापे को कम कर सकते। जो आखिरी स्टेप है मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है कि स्ट्रेस को ख़त्म करें। स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है, इसलिए जब आप स्ट्रेस में होंगे
آپ انگزائٹی میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے ہوں گے، موٹاپا بھی آپ پہ شکار ہوگا، آپ کو فیٹ زیادہ ہوگا. تو اس کی وجہ سے ہمیں سٹریس ختم کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت بیماریاں بھی ہے سٹریس کی وجہ سے. سٹریس بھی ایک علیحدہ ٹاپک بن سکتا ہے، اس لیے سٹریس بہت بڑی چیز ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں سٹریس جو تکن ہے ہمیں اسے بھی ختم کرنا چاہیے، سٹریس جو ہے اسے بھی ختم کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے جو سلوشنز میں نے آپ کو دیے ہمیں اس پہ قابو رکھنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ہمیں نیچرلی بغیر جم ہم اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس غلطیوں کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا. پہلے ہے سکپنگ میل، مطلب کہ آپ نے کبھی بھی میل کو سکپ نہیں کرنا ہے. آپ کھائیں آرام سے، اچھے ہیلتھی فوڈ کھائیں، جس کی وجہ سے پھر آپ اچھی طرح کام کر سکتے ہوں گے. اور جب آپ ہیلتھی فوڈ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے موٹاپا زیادہ نہیں ہوتا. یہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھاؤ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھاتے کیا ہو. تو جب آپ کھاتے کیا ہو، اگزامپل ابھی آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو تو فائدہ کیا ہو، تو آپ کا موٹاپا زیادہ کر رہا ہے، آپ کو بیلی فیٹ زیادہ کر رہے ہیں. اور اگر ابھی ہم دیکھیں اگر آپ ویجیٹیبل کھا رہے ہو تو پھر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کا جو یہ باڈی ہے، یہ بیلی فیٹ ہے، یہ کم ہو جائے گا اور یہ آپ کو ہیلتھی رکھے گا. تو اس کی وجہ سے ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ ہے ہمیں شوگر سے پرہیز کرنا چاہیے. شوگر بہت بڑی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے موٹاپا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم فروٹ جوسز پی لیں اور یہ پی لیں، تو فروٹ جوسز آپ اگر دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ شوگر ایڈ ہوتا ہے، اور شوگر جو ہمارے باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمیں اسے کم کرنا ہوگا. تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ فروٹ جوس یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ اسے دیکھیں کہ اس میں کتنا شوگر ایڈ ہو رہا ہے، اسے کم کرے، اس شوگر کو اسے ختم کرے. تو اس کی وجہ سے فروٹ جوسز بھی زیادہ تر نہیں پینا چاہیے، اس لیے اس میں شوگر بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے. تو آج کا یہ ٹاپک تھا چھوٹا سا کہ ہم اپنے بیلی فیٹ یہ کیسے کم کر سکتے ہیں، ہم اوائڈ کیا کریں گے. تو میں نے آپ کو اپنے اوپینینز دیے، اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ نیچرلی سے اپنے بیلی فیٹ یہ کم کر سکتے ہیں اور بغیر جم جانے کے. تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.